पिता की हत्या करने के बाद जब जेल पहुंचा अक्षत तो उसके हाव भाव पूरी तरीके से बदल गए। यहां तक कि डॉक्टरों को उसकी निगरानी करनी पड़ गई और कुछ ऐसे खुलासे निकलकर सामने आए जो इस केस में एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अपने पिता की हत्या करने के बाद अक्षत जब मीडिया के सामने आया था तब उसके हाव भाव पर कहीं भी एक शिकन नहीं दिख रही थी कि उसे अपने किए पर पछतावा हो। लेकिन जब वो जेल पहुंचा, वहां पर उसकी पहली रात कैसे गुजरी, इसको लेकर जो जानकारी सामने आई है वो बता रही हैं कि कैसे अब अक्षत की हालत जो है वो बिगड़ रही है। जो गुनाह उसने किया शायद अब इस चीज का आभास उसे हो रहा हो, लेकिन हत्या से पहले क्या पिता ने अक्षत को पीटा था, ये भी जानकारी अब जो निकलकर सामने आ रही है। इसलिए तमाम अपडेट्स के लिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। हुआ क्या है कि अक्षत जो है अब पुलिस कस्टडी में है। पूरी रात जो है वो बड़बड़ाता रहा और कभी रोता तो कभी पछतावा करता। पूछने पर बस कुछ ही वर्ड्स वो जो है बोलता हुआ नजर आता। तो कैसे उसकी रात गुजरी है यहाँ पर। पिता का हत्या आरोपी बेटा अक्षत बुधवार की रात जेल में सो नहीं सका, जबकि जब मीडिया के सामने आया था तब वो शिकन नहीं दिख रही थी उसके चेहरे पर। वो पूरी रात बड़बड़ाता रहा। आरोपी को जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सक उसकी निगरानी लगातार कर रहे हैं। हालत उसकी खराब नजर आ रही है। जेल प्रशासन के समझाने पर अक्षत ने गुरुवार को दोपहर में थोड़ा सा खाना जरूर खाया। हालांकि रात में फिर से उसने कहा कि वो खाना नहीं खाएगा। ये वो नीला ड्रम है जिसको लेकर जो है इस वक्त पूरा देश हिला हुआ है। इसी के अंदर उसने अपने पिता की बॉडी को रखा था। पूरी रात आरोपी दीवार के सहारे बैठा रहा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उससे पहले पापा ने पीटा था। ये खुलासा उसकी तरफ से हुआ है, जिसके बाद उसने उन्हें गोली मार दी। आरोपी की निगरानी के लिए फिलहाल 2 लोगों को वहां पर स्पेशली रखा गया है। आरोपी की हरकतों पर भी नजर रखी जा रही है। अक्षत की काउंसलिंग की जा रही है। वो रात में रो रहा था और अपनी करतूत पर पछतावा भी कर रहा था, यानी कि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कह रहा है कि मारपीट हुई थी और उसको उसके पापा ने मारा था और उसके बाद उसने हत्या की। हालांकि ये कह देने से उसका जो गुनाह है वो कम बिल्कुल भी नहीं हो जाता है। बुधवार को जब वो मीडिया के सामने आया था तब जो है, जैसे मैंने बताया कि शिकन नहीं दिख रही थी उसके चेहरे पर। ये तस्वीरें भी सामने आई थी और अपने किए पर इसे कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इस बीच कैसे ये वेब सीरीज का असर भी क्या युवाओं पर हो रहा है, ये मामला भी जो है जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? क्योंकि खबर यह है कि छानबीन जब हुई है, पूछताछ हुई है अक्षत से, तो ये कहा है कि वेब सीरीज में आरी से शव को काटकर ठिकाने लगाया गया था। तो यहीं से उसको जो है आइडिया आया। अक्षत को ये तरीका बेहतर लगा क्योंकि जो डेड बॉडी थी, जब उसने गोली मारी तो उसका वजन ज्यादा था और उसको ठिकाने लगाना उसके लिए मुश्किल था। तो वेब सीरीज से जो है उसको बाकायदा आइडिया आता है, आरी से शव को काट दिया जाए और ठिकाने लगा दिया जाए। अक्षत को यह तरीका बेहतर लगा। आरोपी ने पहले ऑनलाइन चाकू मंगाया था, यह भी जानकारी आई है। चाकू से शव को काटने की कोशिश की लेकिन वो इसमें असफल रहा। इसके बाद जो है वो घर से निकला और 2 आरी खरीद कर जो है लाया। आरी से उसने शव के टुकड़े कर दिए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने यूट्यूब पर भी शव को ठिकाने कैसे लगाया जाए इसके बारे में जानकारी ली। इससे जुड़े वीडियो देखे। यही नहीं, शव को काटने का वीडियो भी उसने देखा। आरोपी ने हत्या के बाद छोटी बहन कृति से कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। बताया जा रहा है कि आरोपी के मन में पिता के प्रति काफी नफरत भरी थी और यही वजह कि शव के टुकड़े करने में उसके हाथ भी नहीं कांपे। यानी कि यहाँ पर स्थिति यह है कि उसकी जो बहन है कृति, उसको भी यहाँ पर सारी जानकारी थी और इसके बाद अगले दिन वो एग्जाम देने जाती है, वहां भी किसी से कोई बातचीत नहीं करती है। यहां तक कि ये लगातार गुमराह करने के लिए एक ग्रुप भी बनाए थे, जैसा कि जानकारी पहले ही आ चुकी है। उसमें लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके पिता कहीं लापता हो गए हैं। और अब जो इनकी बहन है कृति, वो भी सवालों के घेरे में पूरी तरह से नजर आ रही हैं। तो संदेश कहीं ना कहीं यही है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त बच्चे क्या देख रहे हैं उसको भी यहाँ पर आप जरूर गौर करते रहिए। और इस मामले में जो है अभी एक के बाद एक नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।